एफपीएससी के थ्रू होने वाले एएसएफ के टेस्ट के मैथ्स पोर्शन को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैथ्स पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये 16 और 17 दोनों स्केल के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है कि 3 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स लेने वाले 11,628 थे। उसका आपने परसेंटेज मालूम करना है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर पे। तो टोटल नंबर हमारे पास 20,400 आ रहा है। इसको डिवाइड करने से 0.57 आ रहा है, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पर आंसर 57% आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर 57% है। क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करते हैं, जिसमें y² + y - 6 दिया गया है और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमने इसमें 3y - 2y को ऐड किया y कीजिएगा, जो कि एक मेथड है। मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा आने वाले वीडियोस में। इसी तरह हमने y कॉमन लिया, y + 3 आया ब्रैकेट में, और हमने -2 कॉमन लिया तो y + 3 आया ब्रैकेट में। इसका राइट आंसर y - 2 y + 3 है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। आप पेपर में टैली करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को हम डिस्कस करते हैं। 0.393939 इसका क्वेश्चन फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? तो राइट आंसर 39 डिवाइड बाय 99 होगा। इसको आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल हमने x लिया, तो सेकंड नंबर x + 0.2x होगा, जिसके एडिशन से 1.2x आएगा, क्योंकि वहाँ पर 20% लिखा गया है। थर्ड नंबर हमारे पास x + 0.5x होगा, क्योंकि 50% मोर देन लिखा गया है। इसके एडिशन से 1.5x आएगा। इनके रेशो के लिए हमने 1.2x को 1.5x पे डिवाइड किया x के साथ, और जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो उसके साथ खत्म हो जाएगा। 12 डिवाइड बाय 15 आ जाएगा। इसके रेशो फॉर्म में लिखने से 4:5 आ जाएगा, क्योंकि हमने 3 पे डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 100 नंबर्स का एवरेज 30 दिया गया, मतलब टोटल इससे सोल्यूशन जो आएगा वो 3000 आएगा। अब उन्होंने कहा कि इस 100 आइटम्स को ऐड करते हुए हमसे गलती हुई। 23 की जगह हमने 32 लिखा, मतलब 9 उन्होंने ज़्यादा लिखा था, और 11 की जगह उन्होंने 12 लिखा, मतलब 1 उन्होंने ज़्यादा लिखा। 9 और 1 को जमा करने से 10 आ जाएगा। इसको टोटल से माइनस करने से 2990 आ जाएगा, जिसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 29.9 हमारे पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। मैंने इंतहाई आसान तरीके से इसको सॉल्व करके आपको दे दिया। बाकी आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर हमारे पास टोटल नहीं दिया गया, मगर बताया गया कि 12% अगर हम कॉपर इसमें ले लें तो 69 kg आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना होगा? इसको हमने 12% मतलब 1200 डिवाइड बाय 100 लेना है। तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि हमें टोटल नहीं दिया गया। तो हमने इसको 69 के साथ उलट मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 100 डिवाइड बाय 12, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि 575 होगा। मतलब 69 के साथ हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 12 पे डिवाइड करेंगे। बाकी डिटेल आप पेपर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 225 की पावर 2.5 है, डिवाइड बाय 225 की पावर हमें मालूम करनी है। इससे जो आंसर आएगा 225 पावर 1 आएगा। तो 2.1 पावर है, और यहाँ पर डिवाइड का निशान है, तो मतलब कोई भी पावर होगा दूसरे का तो इससे माइनस होना है। तो 2.1 से अगर हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 पावर आ जाएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर 1.5 होना है। इस 225 का जो मालूम करना है, 225 का पावर, वो 1.5 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 600 है। 75% को इंग्लिश ऑफर की गई, जो कि 450 बन रहे हैं, और 45% को हिंदी ऑफर की गई है, जो कि 270 बन रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 720 बनेगा। हमारे पास टोटल क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो 600 है। तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के फार्मूले के तहत 720 से हम 600 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 स्टूडेंट को दोनों ऑफर की गई, मतलब इंग्लिश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 18 एवरेज आ रहा है 5 नंबर्स का, मतलब जिसका टोटल 90 आ रहा है। अगर एक नंबर
नंबर हम कम करें तो 16 एवरेज आएगा 4 नंबर्स का, जो कि 64 टोटल बना रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमने वो एक नंबर जो कम करना है वो क्या होगी, तो 90 टोटल से 64 टोटल को माइनस करेंगे तो 26 हमारे पास रह जाएगा। ये हमारे पास नंबर है, वो नंबर जो हमने माइनस करना है या कम करना है 5 की जगह 4 टोटल जो बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 3:7 है, मतलब कि 30:70 है, जो सिंपल है 70%। 7 का हमने परसेंटेज मालूम करना है, तो 3:7 का मतलब 70% ही बन रहा है, जो कि ऑप्शन में से मौजूद है। इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 12.1 को डिवाइड करना है 19.8 से। पॉइंट खत्म करने के लिए हमने ऊपर नीचे 10 लिखा, वो क्रॉस हो गए। 121 डिवाइड बाई 198, दोनों को हमने 11 पे डिवाइड किया। ऊपर हमारे पास 11 और नीचे हमारे पास 18 आ रहा है, जो कि राइट आंसर है 11/18। क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। 12 इंटू 1 और 2 परसेंटेज हमें मालूम करनी है। हमारे पास जो स्पेंड है वो 3500 है, तो हमने टोटल इनकम उनका मालूम करना है। 12.5% बन रहा है। 100 से हम 12.5 को माइनस करेंगे तो 87.5% हमारे पास बच जाएगा। 87.5 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इनकम से। टोटल इनकम हमारे पास दी ही नहीं हुई, तो इसलिए हम 3500 जो स्पेंड वो कर रहा है उसको हमने 87.5 से उलट फॉर्म पे डिवाइड करना है। तो इसको अगर हम 0.875 पे डिवाइड करेंगे तो 4000 बनेगा। मतलब उनका टोटल इनकम 4000 था, उसमें से वो 3500 खर्च कर रहे थे और 12.5 बचत कर रहे थे। 27 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 16a + 16b = 48 बन रहा है। इससे हमने 16 कॉमन लिया, a + b = 48 आया। इसका जो हमने दोनों साइड पे 16 को डिवाइड किया तो a + b 3 आ रहा है। और इसका हमने एवरेज मालूम करना है तो 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि a + b 2 नंबर्स है। 3 को भी हम 2 पे डिवाइड करेंगे 1.5 हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ए एंड बी का जो एवरेज आ रहा है वो 1.5 है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इस पेपर में तकरीबन कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम डिस्कस करें, 64 और 81 का हमने मीन पोजीशन मालूम करना है, जो मीन नंबर है। तो उनका हमने फॉर एग्जांपल x लिया तो x² = 64 मल्टीप्लाई बाय 81 करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि x से पावर खत्म करना है। x हमारे पास आ जाएगा 51, 84 का हम स्क्वायर रूट ले ले तो 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में से मौजूद है। इसका राइट आंसर 72 बन रहा था। 72 का ऑप्शन टिक करने वाले कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन सही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं, जो कि सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है और हमने इसको ऐड करना, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट दिया गया है। सो डेसिमल पॉइंट मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि हम इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस तरह ऐड कर सकते हैं जिस तरह आप देख रहे हैं कि 4, 4.44, 44, 4.04, 444 मैंने एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं। बाकी इसको ऐड करना है, आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। 500.88 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब पॉइंट को अपनी जगह पे रखना है, ऊपर नीचे सारे नंबर इधर उधर हो जाए तो वो नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। जिया की एज अली के एज से 10 ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने अली के साथ 10 प्लस कर लिया। फिर 5 साल पहले की बात कर रही तो दोनों साइड से हमने 5 को माइनस किया। अली की एज और इसके एज में, ज़िया के एज में 2:1 का रेशो था, इसलिए हमने 2 लिखा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने से, फिर इसको इधर उधर करने से ए का जो हमारे पास राइट आंसर बन रहा है वो 15 है। आप देख सकते हैं 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2a - 10 = a + 10 - 5 आया। फिर 2a के लिए हमने a को इधर पे इस साइड पे ले आए तो वो माइनस, तो 2a - a = हमारे पास a आ जाएगा। और यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं कि ज़िया की एज की कैलकुलेशन के लिए हमने a + 10 में a की वैल्यू पुट की, 15 + 10 तो वो 25 आई। ज़िया की एज हमारे पास 25 और अली की एज हमारे पास 15 आ गई। ये क्वेश्चन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और ती भी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस
डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे इस वीडियो में से और इस पेपर में से। हमने m का जो एवरेज लिया है वो n स्क्वायर लिया है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हुई है। n का हमने एवरेज m स्क्वायर लेना है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है n क्रॉस m। दोनों के एवरेज को हमने ऐड करना है, तो आप देख रहे हैं कि m क्रॉस n स्क्वायर प्लस n क्रॉस m स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस n हमने किया हुआ है। यहाँ पर आप देख ले तो हमने m n कॉमन लिए है, n प्लस m नीचे वाले m प्लस n के साथ कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर mn आ गया। ये भी वन ऑफ दी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस मैथ्स के पोर्शन में टोटल 4 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसको हमने 3 को एंड पे रखा, 24, 23, 39 और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। 39 क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको लास्ट में कर रहे हैं। टोटल नंबर हमारे पास 180 बन रहे थे एडिशन, 1 to 4 हमारे पास 100 का एडिशन दे रहे हैं, और 4 to 6 नंबर जो है वो हमारे पास 105 का एडिशन दे रहे हैं। क्वेश्चन में बता रहे थे कि 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को अगर हम ऐड करें नंबर को तो वो 180 दे रहा है। अब 1 से लेकर 4 तक के नंबर को हमने अलग और 5, 6 को हमने अलग लिया है, इन सबको जमा करने से 180 आ रहा है। 1 से लेकर 4 तक के एडिशन करने से 100 आ रहा है, इसलिए हमने इसके नीचे 100 लिखी हुई है, और 5th and 6th नंबर को इसी तरह लिखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट साइड पे हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऊपर देखें तो 4 से लेकर 6 नंबर हमारे पास 105 के बराबर है। यहाँ पर हम 5th और 6 लिख देते हैं, और जो 105 है उससे हमने 4th नंबर माइनस किया। अब 5th and 6th नंबर हमारे पास 100 के बराबर है, और 105 माइनस 4 के बराबर है, जिस तरह के हम ऊपर दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ऊपर पुट कर लिया, तो 100 प्लस 105 माइनस 4th नंबर आ रहा है इज इक्वल टू 180। 100 और 105 को जमा करने से 205 आ रहा है, उसको हमने 180 से माइनस करना है, तो हमारे पास 4th नंबर का आंसर आ जाएगा 25। जिसने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का 25 आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 39 क्वेश्चन इस पेपर में सबसे टफ क्वेश्चन था। एज ए मैथ्स टीचर मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी आने वाले एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। यहाँ पर हम आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और तकरीबन हर टेस्ट के जो सोल्यूशन हो सकते हैं पास पे, जो हमें पास पेपर मिल जाते हैं, तो उसकी सोल्यूशन भी हम अपलोड कर देते हैं। हमारे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।